इधर गोकर्ण को जब मालूम हुआ कि मेरा भाई मर गया है, मेरे भाई की बुरी दशा वैश्याओं ने की, तो गोकर्ण घर के अंदर जिसमें प्रवेश किया तो उसकी जो है आत्मा यही कहीं भैंसे के रूप में आ रही, कहीं बकरे के रूप में आ रही, कहीं घोड़ा के रूप में आ रही। तो कह रही, यही रो रो कर कह रहा, भैया हमें बचाओ। और जब यही शब्द कहा तो गोकर्ण ने पूछा कि ये तुम्हारी हालत किसने पहुंचाई है? तो सिर्फ रोने के सिवा कुछ नहीं कहा, रोने के सिवा कुछ नहीं कहा। पूछताछ की बंधु ने बहुत लगाई घात, पर वह रोने के सिवा कर न सका कुछ बात। बहुत कुछ पूछताछ की, लेकिन रोने के सिवा कुछ नहीं कहा। ये हालत सुनकर गोकर्ण हुआ बहुत हैरान। यानी जब ऐसे तत्व में, तो उसी समय कहा, जो हमारी ये दशा देख रहे हो, ये हमारी दशा वैश्याओं ने इस हालत में पहुंचाया। इस हालत में जो वैश्याओं ने और कहा, और मेरी काली कर तूतों पे, और मेरी काली कर तूतों ने इस हालत पर ही पहुंचाया है। हमारे बड़े भैया छोटे, इनके मित्र जो है, हमारे लिए 101 मुद्रा, और हमारी बिटिया वैशाली, इनके लिए 101 मुद्रा। हमारे आर्गन मास्टर, इनके लिए 101 मुद्रा। हमारे ढोलक मास्टर, इनके लिए 101 मुद्रा। और हमारा चेला झीका मास्टर, चिमटा मास्टर, इनके लिए 101 मुद्रा। सभी लोगों को बड़े भाव से अपने कर कमलों द्वारा दान किया। प्रभु जी से विनती है, माता रानी से विनती है, ऐसे भक्तों रक्षा करते रहें, ऐसे शुभ अवसर बार बार जो है आने को मिले हमें भी, और ऐसे कार्य करने के लिए हर समय से मिलते रहे। प्रेम तो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब गोकर्ण जब ऐसे शब्द सुने तो बड़ा हैरान हुआ। भाई के नाते उसे बड़ा दुख हुआ, भाई के नाते उसे बहुत बड़ा दुख हुआ कि मेरा भाई
जो है निशाचर की योनि में चला गया। तो कुछ मंत्र प्रयोग किए और मंत्र जो छिड़के मारे तो भैया सारे मंत्र खाली चले जाते हैं। लेकिन उसी समय ये हालत सुन गोकर्ण बहुत हुआ हैरान और बोला तेरे नाम पर किए बहुत प्रतिदान। हम जो है तुम्हारे लिए बहुत दान पुण्य किए, किसी न किसी तरह से तुम्हारा उद्धार हो, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या। गंगा हरिद्वार प्रयाग गया, गोकर्ण कह रहा है भैया, और वो जो है उसकी आभा बोल रही है भैया सुनो, गंगा हरिद्वार प्रयाग गया, शुभ श्रद्धा दान कर आया और संसार सिद्धि हो गया, तीर्थ जगह पिंड धर आया। गंगा गए, हरिद्वार गए, प्रयाग गए, सब कहीं गए, सब कहूँ गए, पूछताछ की, पिंडदान किए, इतने क्षेत्रों का दानों का होगा प्रभाव बेकार नहीं, अचरज है कितना यत्न किया, हो सका मगर उद्धार नहीं। लेकिन तुम्हारा भैया उद्धार नहीं हुआ। लेकिन उसी समय जब उसकी बुद्धि काम नहीं करती है तो गोकर्ण ने क्या किया, आगे में सूर्य भगवान को विश्वानिदेव सवितुर्भानि परासु यद्र भद्र तन्नो सु, हे सूर्यदेव समस्त पापों को दूर करो, कल्याणकारी बातें उत्पन्न करो, प्रभु हमारी रक्षा करो। सूर्यदेव प्रकट हो गए और कहा बेटा बोले बेटा चिंता दिल में और बोले बेटा जिस चिंता में और इतनी जानी लड़ाता है और उसके मौत के लिए मुझको और साधन नजरी में न आता हूँ। हम जानते हैं भाई के नाते तुम्हें बड़ा दुख है, ऐसा कोई प्रतिनेम नहीं है। हाँ एक साधन नजर में आता है, आप जो है श्रीमद् भागवत इसको विधि विधान से श्रवण कराओगे तो हो सकता है इसका उद्धार होगा। कहा कि बेटा गोकर्ण अपने भाई को उद्धार करना चाहते हो तो इसे श्रीमद् भागवत नेमांशासी श्रवण कराओ और उसका उद्धार हो जाएगा। जो इसकी मुक्ति चाहते हो तो शुभ सप्ताह विधान करो और परमेश्वर का गुणगान करो, उस दुखिया का कल्याण करो। ऐसा करो, आप घर पे जाकर के श्रीमद् भागवत साप्ताहिक अनुष्ठान रखो और इसी जो है विधि विधान से श्रवण करो। यों कह कर गमनित हुए दिन कर भगवान
जब ऐसे शब्द कहे तो सूर्यदेव भगवान यों कह कर गमनित हुए श्री दिन करे भगवान और रचा वही गोकर्ण ने शुभ सबका वही गोकर्ण जा करके बांस के डंडे पे साथ में पेश का आसन दिया गया और उसी पे आसन दिया गया। इधर व्यास सुखदेव जी प्रथम दिन कथा श्रवण करा रहे थे। कथा सुनाई तो प्रथम गांठ टूट गई और भैया और एक साथ गांठ के लाठे पर भाई को स्थान दिया। एक साथ गांठ के लाठे पर उस भाई को स्थान दिया और फिर वैद की विधि से यथा समय सगदेव का आवाहन किया। एक ही रोज की गाथा में और एक पोड़ बांस की फूट गई और यो कह कर कहियो उतने ही में यह गांठ कर्म चर्म से टूट गई। यानी पहले दिन कथा हुई तो एक गांठ टूटी, दूसरे दिन कथा हुई दूसरी गांठ टूटी और ऐसे ऐसे कर 7वें दिन जब संपूर्ण रूप से कथा हुई आकाश से बाण आया और उसको रथ में बैठा करके अपने धाम को कहने का मतलब है इस तरह से उसका उद्धार हुआ। प्रेम तो सच्चिदानंद भगवान की प्रेम सुनुत के मैया की जय। आइए एक छोटा सा है, सभी लोग हमारे साथ में बोलेंगे बड़े भाव के साथ में। बड़े भाव के साथ में भक्त जो है कैसे जो है अपनी मस्ती में कह रहा है, अपनी मस्ती में कह रहा है कैसे प्रभु का गुणगान कर रहा है। सभी लोग बोलेंगे हमारे साथ। और मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख
प्रेम तो परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। भक्त जो है अपनी मस्ती में कह रहा है, भक्त जो है एक अमृत का प्याला पिए हैं। जब मस्ती में, जब आप लोग देखते होंगे जब ढोलक बजती है, जब कोई गीत गाता है या ढोलक बजती है तो बगल में लोग एक बार सर हिला देते हैं। कहा तान ले लें, तान ले लें, कहो अपने आप मस्ती में है। जब मस्ती में रहोगे प्रभु के, उसमें तो सिर्फ वही दिखाई देता, पार्वत परमेश्वर अखंड ब्रह्मांड के नायक। भक्तों, बड़ी सौभाग्य की बात है, ये अवसर बार बार नहीं मिलता है। हमारे छोटे भैया ने बड़े भाव से मन में विचार भाव करके कथा करवाना एक यज्ञ हो गई। कथा करवाना एक यज्ञ हो गई। कहने का मतलब यह है कि कथा 20 आनों वाली होती है और एक जो है 20 आना वाली कथा होती है तो बहुत जो है महंगी पड़ जाती है। आगे तो बात हम बता रहे हैं। एक गांव में कथा हो रही थी तो उसी गांव में सेठ सेठाई 2 लोग रहते थे। तो सेठाई ने सोचा कि गांव में पंडित जी कथा कह रहे हैं, बहुत अच्छी कह रहे हैं और ऐसा न हो जो है, चलो चलते हैं, हम भी सुना जाते हैं। तो सेठाई जो सुनने के लिए आ जाती थी। भाई अपना बिस्तर लिया और चल देते हैं आगे बिछा करके बैठ करके आसन मार के ऐसे बीच में टेवना के बीच में ऐसे हाथ कर लेते थे, ऐसे कथा हो रही थी। पंडित जी इधर सुना रहे थे। सेठाई ने सोचा कि बहुत अच्छी कथा लगी, आज हम भी अपने घर में जा करके अपने स्वामी जी से कहेंगे, अपने जो सेठ जी से कहेंगे कि ऐसा ना हो हम भी कथा भगवान की सुन ली। भाई सेठाई वहां से आई, शाम का समय था, अपने पति देव को भोजन करा रहे, इधर भोजन करा रहे थे, इधर पंखा चल रहा था धीरे धीरे। अब भोजन करा रहे, अगर पति संकट में है, कष्टों में है, तो औरत का धर्म है इसको प्रेम में रिझाना, उसको संकट को दूर करना। आज जो है धीरे धीरे बयाना डलाते हैं और कह रहे हैं स्वामी जी एक बात कहें। तो उधर सेठ जी कह रहे हैं कहो देवी जी क्या बात है, बहुत कुछ दिखाई दे रही हूँ। क्या एक बात कहें? कहो। कहा पंडित जी कथा सुना रहे हैं और ऐसा ना हो हम तुम कथा सुन ली जाए। और सेठ जी बड़े कंजूस थे, वो यही सोचा करते थे कि आज वहां पे 10 बोरा तोड़ना है, आज वहां पे जाना है, आज वहां पे जाना है, कभी कथा सुनने के लिए नहीं आते। और सेठाई जो भक्ति भाव में थी तो भैया कहा अच्छा ठीक है कथा सुन ली जाएगी, लेकिन आप जाओ और पंडित जी से पूछो कथा कम से कम कितने में हो जाएगा। आज दूसरा दिन बीता, सेठाई कथा सुनने के लिए आई, पंडित जी सुना रहे, समय जो आरती का हुआ, सभी लोग प्रसाद लेकर के चल दिए और सेठाई खड़ी हो गई। तो पंडित जी ने कहा कहो बेटिया क्या बात है? कहा पंडित जी बताए कथा सुनना चाहिए और आपकी कथा कम से कम कितने हुई गई? तो पंडित जी ने कहा 10,000 में होगी। जब इतनी बात कही तो वहां से सेठाई चल देती है। शाम को अपने पति देव से कहा कि ऐसा है कथा सुन ली जाए, और पंडित जी से हमने पूछा है कि कथा 10,000 में हो जाए। हाँ 10,000 में हो जाए। अच्छा पता वाला कान गरम कर दी। कहा ठीक है, एक काम करो देवी जी, तुम आज आओ जाओ और पंडित जी से पूछना कम से कम कथा करते हो जाए। आज और जाओ और कहो लगे कम से कम पंडित जी कथा करते हो जाए, हमको आज कथा सुना। भाई फिर सेठाई जाए, पंडित जी से पूछा
कि महाराज कथा कम से कम खत्म हो जाए स्वामी, हम कथा सुनना चाहते हैं। तो पंडित जी को दया आ गई, कहा कथा ये तो रोज रोज आती हैं, चलो भाई कथा तुम्हारी 7,000 में हो जाएगी। चलो हर जगह मिलता है तो एक ग्रंथ कमे से 7,000। अब सिखाए न बहुत खुश वगैरह है। शाम को आए, कथा सुन करके जब घर के अंदर गई तो अपने स्वामी जी से कहा है कैसा अब देर ना करो, पंडित जी से हमने पूछा है कथा 7,000 हो जाएगी।